तो मेमोरी जो है इंसान की, वो लोग बात करते हैं कि मेमोरी कैसे बढ़ाई जाए, मेमोरी कम क्यों है, याददाश्त बढ़ाने का तरीका क्या है। उससे पहले यह समझना जरूरी है कि मेमोरी काम कैसे करती है। बिकॉज दुनिया की सबसे अच्छी मशीनें जिस मशीन ने बनाई है उसका नाम है ब्रेन। और ब्रेन कैसे काम करता है ये समझे बिना सीधा इस पे जंप करना कि मेमोरी कैसे काम करती है या ये समझना कि मेमोरी बढ़ाई कैसे जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले तो चंकिंग मैंने शायद बता दिया होगा। इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे 10 मोबाइल नंबर, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है हर आदमी का, ठीक है, ऐसे। तो अब किसी के ब्रेन ने स्टोर कैसे करी इंफॉर्मेशन कि भाई जैसे मान लो 10 के 10 मनके हैं मोती के, ऐसे ऐसे ऐसे। अब किसी का ब्रेन कह रहा है कि मैं तो है ना दो दो मनकों की माला बनाऊंगा ऐसे। तो हमारे ब्रेन में ऐसे चंकिंग बन गई, ऐसे दो एक साथ डिजिट है, फिर गैप है, फिर 2 डिजिट है, फिर गैप है, फिर 2 डिजिट है, फिर गैप है। अब इस इंफॉर्मेशन को अगले को आप कह रहे हो कि भाई तुम अब सीधा पूछो कि मोबाइल नंबर बताओ, तो वो सीधा ही बता देगा 9529 और फिर शुरू हो जाएगा बताना अपना मोबाइल नंबर। तुम कह रहे हो 3-3 टुकड़ों में बताओ, तो इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि ये प्लस ये, तो मतलब माला को तोड़ो। तो इसका मतलब ये है कि पहली चीज हमें ये सीखनी है कि हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन जिस तरह से सेव है, अगर हम उसी फॉर्म में रिट्रीव करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है, दैट इज गुड फॉर अस। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि बजाय 10 किताबें, जो आदमी एक ही सब्जेक्ट की 10 किताबें पढ़ेगा उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। रीजन चंकिंग से प्रूव हो रहा है। बजाय इसके वो आदमी ज्यादा सीखेगा जिसने एक ही बुक है उसको 10 बार पढ़ लिया। इसीलिए आज के टाइम में अगर आप देखेंगे बहुत सारे नोट्स, मतलब ढेर लगा रखे हैं, सॉफ्ट कॉपीज तो हजारों टीचर्स की पड़ी है नोट्स की, इसके नोट्स लो, इसके लेक्चर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, टेलीग्राम तो भरा पड़ा है, तो भी सक्सेस नहीं मिल रही है। रीजन बेसिक प्रिंसिपल भूल गए भाई चंकिंग का। बजाय इसके क्या करना है, एक टीचर पकड़ा, उस एक टीचर से पढ़ो, जो उससे पढ़ा, एक बुक खरीदी, उस बुक को बार 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 रीड करते रहो। अपने आप ब्रेन में इंफॉर्मेशन स्टोर इस तरह से होना शुरू हो जाएगा कि यू कैन रिट्रीव इट इजिली। बजाय इसके एक ही चीज को 3 जगह से पढ़ने वाला है जो आदमी, उसके हाथ नहीं आने वाली चीज एक चीज। अब अपन बात करते हैं मेमोरी कैसे फॉर्म होती है। तो जो ह्यूमन मेमोरी है वो 3 स्टेप में फॉर्म होती है। ध्यान सुनना, ह्यूमन मेमोरी 3 स्टेप में फॉर्म होती है। पहला स्टेप है एनकोडिंग। व्हाट इज एनकोडिंग? दूसरा स्टेप है स्टोरेज, अभी एक एक करके बात करेंगे, और तीसरा है रिट्रीवल। पहले बात करते हैं एनकोडिंग की। तो एनकोडिंग क्या होता है? तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। न्यूरॉन क्या होता है? इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, होगा ऐसे करके, 6th-7th क्लास में बनाया होगा ऐसे करके। एक्सोन होता है, डेंड्रॉन होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, ये एंड जो है ऐसे निकले रहते हैं। इस तरह के बहुत सारे न्यूरॉन हैं। कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं, कुछ न्यूरॉन नीचे की साइड उसमें 2 पार्ट हो जाते हैं, कुछ न्यूरॉन थोड़े अलग तरह के होते हैं, कुछ में ये होता ही नहीं, सीधा ये सेल होती है और पीछे की साइड एक्सोन निकला रहता है, वो अलग लेवल की बात हो गई। लेकिन हमारे न्यूरॉन्स जो हैं, जितना भी काम हो रहा है वो सारा यही कर रहे हैं। अब मैंने कोई चीज देखी, अब जैसे मैंने मेरी आंखों से कुछ देखा ऐसे, जैसे ये पेन देखा मैंने ऐसे। अब मैंने ये पेन देखा, तो पेन जिस फॉर्म में मैंने देखा, इस फॉर्म में मेरा ब्रेन इसको स्टोर नहीं कर सकता। तो ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद इस इंफॉर्मेशन को कोड में कन्वर्ट करेगा। हाँ जी, इसके कोड बनते हैं। वो कोड क्या होते हैं? वो होते हैं न्यूरॉन्स के सिनेप्स। सिनेप्स ऐसे समझो, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात कर रहा है, ऐसे दूसरा न्यूरॉन आ गया, तो ये जो प्रोसेस है दिस इज सिनेप्स, के बीच में जो बात हो रही है दैट इज सिनेप्स। तो न्यूरॉन्स के अंदर इंफॉर्मेशन सिनेप्स की फॉर्म में जाएगी, वो कोडिंग होगी। और इस कोडिंग के लिए क्या बनेंगे ये भी याद रखना, इसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स बनेंगे और इसके लिए प्रोटीन्स बनेंगे। तो इसको सिंपल सी बात में समझो, कोई भी चीज जब याद करने की कोशिश करते हो, कोई भी चीज जब देखने की कोशिश करते हो, कोई भी चीज सुनने की कोशिश करते हो, तो हर चीज को ब्रेन पहले कोड में कन्वर्ट करता है। तो ब्रेन में सबसे पहला स्टेप होता है कोडिंग, प्रोसेस जो है उसकी कोडिंग होती है। फिर दूसरा स्टेप आता है स्टोरेज। स्टोरेज जो है, ध्यान से सुनना, ब्रेन में ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन एक ही जगह कोई ऐसा सेंटर है याददाश्त का उसी में स्टोर हो रही है, उसी में नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। ग्लायल सेल्स होते हैं सपोर्ट करने के लिए, उसके अलावा ब्रेन में न्यूरॉन्स ही न्यूरॉन्स भरे पड़े हैं। और वो जो न्यूरॉन्स भरे पड़े हैं, ऐसे इमेजिन करो इतने सारे न्यूरॉन्स है, ये ऐसे 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 ब्रेन में जाल फैला हुआ है, ऐसे ये सारे न्यूरॉन्स का जाल है। अब ये जो न्यूरॉन्स का जो जाल फैला हुआ है ना, जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी ये इनके अंदर ऐसे 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 डिस्ट्रीब्यूटेड वे में ऐसे स्टोर हो जाएगी। अब याद रखना, यहां पे इंफॉर्मेशन जब स्टोर हो रही है तो उस टाइम इंफॉर्मेशन कंटिन्यू आनी चाहिए, ऐसे 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 डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ऐसे कंटिन्यू। जैसे एक बुक पढ़नी शुरू करी, एक आदमी ने एक बुक पढ़नी शुरू करी, अब उसने एक पेज पढ़ा और पढ़ के और फिर रख दिया, फिर मोबाइल में शुरू हो गया कुछ और करने। वो फिर आप अपने ब्रेन की मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जो आदमी रील्स देख रहा है, जो आदमी शॉर्ट्स देख रहा है, याद रखना वो आदमी फ्यूचर में बहुत पछताएगा।
कि क्यों पछताएगा? रीजन है आप अपने ब्रेन को डिस्क्रीट फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो अब तुमने क्या किया अपने ब्रेन के साथ? तुमने रील जब देखी ऐसे 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 ऐसे, तो तुमने अपने ब्रेन को यह सिखा दिया कि तुम जब पढ़ने बैठोगे या तुम जब कोई भी काम करोगे तो उसमें हर 1 मिनट बाद, हर 40 सेकंड बाद तुमको सब्जेक्ट ही चेंज कर देना है। और कमाल की बात है, वो इंफॉर्मेशन जो ब्रेन में गई स्टोर तो तब होगी ना जब बार बार फीड आएगा। अब यहां क्या हो रहा है, फीड ही चेंज कर रहे हो तो वो स्टोर ही नहीं होगी। तो पहला था कोडिंग होना, दूसरा है स्टोरेज। अच्छा, एक और बात याद रखना, स्टोरेज का सीधा कनेक्शन है स्लीप से। जब हम कोई चीज पढ़ते हैं वो ब्रेन में गई कोड होके, उस चीज को परमानेंट अगर हमें स्टोर करना है ब्रेन में तो दो चीजें, एक रिहर्सल मतलब बार बार रिवाइज करना, और दूसरा स्लीप। ये जो मैंने बताया कि इनके अंदर जाके प्रोटीन फॉर्म होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्म होंगे, तो वो जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन है उसको बूस्ट करता है स्लीप। एक और चीज से इसका कनेक्शन है, ब्रेन में इंफॉर्मेशन जो स्टोर होगी किस लेवल पे होगी और कैसे उसको रिवाइव कर सकते हो। वो ये है कि जब आप इंफॉर्मेशन को एनकोड कर रहे हो तो आप डबल कोडिंग करवा सकते हो। फिर से सुनना, इंफॉर्मेशन को जब ब्रेन में भेज रहे हैं उसकी डबल कोडिंग हो सकती है। डबल कोडिंग कैसे हो सकती है? तो डबल कोडिंग का एक तरीका मैं बताता हूं। जैसे इमेजिन करो, मैंने बात करी कि प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम लाए हैं, उसका नाम है पीएम मित्र। अब मैं ये बात पीएम मित्र स्कीम पढ़ रहा हूं कहीं से, तो मैं जब पढ़ रहा हूं तो मेरी पढ़ी हुई चीज जो है रीड किया, और रीड की हुई चीज का कोडिंग हुआ। कोडिंग मतलब एनकोड हुआ, और एनकोड होके कहां पहुंचा? ब्रेन में पहुंचा। उसी टाइम मैंने इसको एक और काम किया, मैंने किसी के साथ डिस्कस कर लिया। अब जब मैं किसी के साथ इसको डिस्कस कर रहा हूं तो उस टाइम इसका ऑडियो बना, मैं बोल रहा हूं, ऑडियो बना तो थॉट्स हैं, फिर से उसकी एनकोडिंग हुई और फिर से ब्रेन में सेम चीज जा रही है दूसरी बार। तीसरा काम मैंने एक और किया, मैंने इसी इंफॉर्मेशन को इमेजिन भी किया। इमेजिन कैसे? कि मैंने जब मैं बात कर रहा था या जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने बाकी सारे मीडियम ऑफ कर दिए, सारे डिस्टर्ब करने वाली चीजें ऑफ कर दी। मैंने मोबाइल भी ऑफ कर दिया, मैंने किसी से बात भी नहीं करी, मैंने मेरे मन में दूसरे थॉट आ रहे थे वो भी बंद कर दिए। सारे बंद करके मैं सिर्फ इसको पढ़ रहा हूं, सिर्फ इसको इमेजिन कर रहा हूं। तो होगा क्या, जब मैं इमेजिन कर रहा हूं तो फिर से कोडिंग होगी, और मैं बोल रहा था जो बात कि 3 जगह से एक साथ ब्रेन के अंदर जाएगी। ब्रेन तुरंत इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड प्रोटीन बना लेगा, और जैसे ही प्रोटीन बना लेगा ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्या हो गई? स्टोर हो गई। अब दूसरी तरफ कोई आदमी पढ़ रहा है, उसने भी पढ़ा कि पीएम मित्रा स्कीम आई है कोई, ठीक है, उसने पढ़ा और उसने इंटरनेट पे सर्च भी किया। सर्च किया तो पता लगा पीएम मित्रा जो है ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है। एम का मतलब है कि साहब मेगा, आई का मतलब है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल पार्क। उसने ये भी पढ़ लिया कि पहला पार्क जो है ये धर में बन रहा है। धर, उसने ये भी पढ़ लिया एमपी में है धर। उसने ये भी पढ़ लिया कि धर में गवर्नमेंट 1 रुपए वर्ग मीटर में लैंड दे रही है। उसने ये भी पढ़ लिया कि धर में अगर फैक्ट्री लगाओगे तो गवर्नमेंट स्कीम है 4.5 रुपए यूनिट बिजली मिलेगी। उसने ये भी पढ़ लिया कि धर इंदौर से अराउंड 100 किलोमीटर दूर है। लेकिन वो जब ये चीजें पढ़ रहा था उस टाइम सामने मोबाइल पड़ा था, और उसके दिमाग में मोबाइल देखते ही एक थॉट आ रहा था कि कहीं किसी का मैसेज तो नहीं आया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंफॉर्मेशन कोड होके ब्रेन की तरफ जानी थी, और दिमाग में थॉट आ गया, तो दिमाग से इंफॉर्मेशन अब बाहर आ रही है, एक थॉट निकल के कि अरे अरे मोबाइल चेक करो पहले, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है वो आदमी रील देखने का आदी हो, तो जैसे ही एक रूट से इंफॉर्मेशन गई दूसरे से गई, उसका ब्रेन उसको कहेगा नहीं नहीं, कि कैसे, कि अपने को तो ऐसे वाली इंफॉर्मेशन लानी है डिस्क्रीट। कि कैसे? कि एक बार एक इंफॉर्मेशन, दूसरी बार दूसरी, तीसरी बार तीसरी, और कभी भी रिकॉल नहीं करना। कि क्यों? कितनी बार रिकॉल किया है आपने? 25 रील देखी होगी, 30 रील देखी होगी, कहां रिकॉल किया है कभी? याद है 4 रील पहले क्या देखा था? नहीं। तो ये एक सीक्रेट कह सकते हो साइंस या मेडिकल साइंस के हिसाब से कि अच्छी पढ़ाई या अच्छा रिटेंशन या अच्छा स्टोरेज कैसे हो सकता है ना? तो ये कोडिंग जो है, इस कोडिंग में आप एक हैक है ये एक तरह का कि ब्रेन को डबल ट्रिपल जितनी तरह से हो सके फीड कराओ। जैसे हम जब क्लास लेते हैं, पढ़ाते टाइम हम क्या करते हैं? इमेजिन कराते हैं बच्चों कि हाँ ठीक है, इंटरेस्टिंग तरीके से पहले उसको कहानी की तरह सुनाओ, फिर उसको बोर्ड पे लिख दिया, फिर उनको हम बोलते हैं लिखो, तुम, मैं डिक्टेट कर रहा हूं लिखो। 3 बार टाइम खराब हो रहा है। अब कोई स्मार्ट बन रहा है, कोई कह रहा है नहीं मैं तो सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर देख लूंगा और उसी से हो जाएगा। तब हो जाएगा जब आपका बहुत हाई लेवल का कॉन्सेंट्रेशन है, अदरवाइज ऑफलाइन में डबल कोडिंग हो रही है उसकी। वो देख भी तो रहा है ना, ये चीज अभी आगे बताऊंगा मैं कि कैसे देखना भी असर करेगा। तो ये हो गया एनकोडिंग कैसे हो रही है, स्टोरेज कैसे हो रही है इंफॉर्मेशन की। अच्छा, ये जो बेसल गैंग्लिया, सेरिब्रम, ठीक है, गैंग्लियोनिक सेल्स, ये सारे के सारे जो हैं ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। अब इंफॉर्मेशन स्टोर क्यों की जाती है? ये सब इंफॉर्मेशन स्टोर इसलिए करते हैं कि हमें चीजें याद हो जाएं।
अब मेरा सवाल ये है, ये पता कैसे लगेगा कोई चीज याद हो गई या नहीं हुई? तो वो कैसे पता लगता है कि आंख बंद करी और रिकॉल करने की कोशिश करो, आंख बंद करी रिकॉल करने की कोशिश करो। अब जैसे इमेजिन करो, एक रैंडम सी बात करते हैं, रैंडम सी बात करते हैं और कर लेते हैं कि साहब ये अगर इंडिया का मैप है ना, ये ठीक है, तो इंडिया का मैप अगर ये है तो यहां पर ऐसे एक रिवर आ रही है, ये कौन सी रिवर होगी? तो ब्रेन जो है उसमें अगर ये स्टोर है ये चीज, तो ब्रेन तुरंत रिट्रीव करेगा। रिट्रीव अभी बताता हूं क्या होता है। साहब ये इंडस रिवर है, सिंधु नदी है। कि कैसे रिट्रीव करेगा कि ब्रेन तुरंत पिक करेगा कि इंडस रिवर है। अब ये इतनी जल्दी पिक कब करेगा? जब हमने अलग अलग मीडियम से इसको फीड किया, अलग अलग मीडियम से फीड। नंबर 1 इंडस रिवर एक रिवर है, ठीक है साहब। नंबर 2 इंडस रिवर जो है ये तिब्बत से आती है, कि ठीक है साहब। नंबर 3 मैंने इसी के अंदर फीड कर दिया, इंडस रिवर जो है इसके अंदर डॉल्फिन मिलती है, और इंडस की डॉल्फिन पाकिस्तान जो है वहां पे नेशनल एक्वेटिक एनिमल। फिर उसके बाद मैंने अगला डिक्लेयर कर दिया कि इंडस रिवर जो है वो इंडिया के अंदर लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में से फ्लो करती है। फिर मैंने अगली चीज डिक्लेयर कर दी, इंडस से नाम निकला है इंडिया। फिर मैंने अगली बात कर दी, सिंध नदी का नाम था, उससे बना हिंद, हिंद से बना हिंदुस्तान। तो मैंने 4-5 जगह से, अलग अलग जगह से। फिर मैंने एक और कर दिया कि इंडस रिवर जो है, इंडस एक्चुअल में एक रिवर नहीं है, ये 5 और हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। फिर मैंने और डिक्लेयर कर दिया कि इसमें से ऊपर वाली जो रिवर है उनका पानी हमने पाकिस्तान को दे दिया, नीचे वाली रिवर जो है उनका पानी हमारा है। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर ली। तो अलग अलग जगह से एक फीड दिया मैंने, तो लास्ट में जाके मेरा ब्रेन बड़ी इजीली रिट्रीव कर पाया। तो तीसरा स्टेज जो होता है इंफॉर्मेशन का, वो होता है रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब हमारे स्टोरेज हाउस में, हमारे न्यूरॉन्स में जो इंफॉर्मेशन पड़ी है उसको कितनी जल्दी रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीवल जो है वो सीधा सीधा 3 चीजों पर डिपेंड करता है, कितनी जल्दी आपको इजीली याद होगा। नंबर 1, आपकी जो फिजियोलॉजी है वो कैसी है। फिजियोलॉजी का मतलब आप स्ट्रेस में तो नहीं है ना, आप प्रॉपर फूड तो ले रहे हैं ना। नंबर 3, आप प्रॉपर नींद तो ले रहे हैं ना। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ब्रेन के पास डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है ना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, ज्यादा स्क्रीन टाइम किल करेगा मेमोरी को। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे डिपेंड करता है कि आपने रिवीजन कितने किए हैं। बार बार रिवीजन करोगे, सेम इंफॉर्मेशन जाएगी, सेम इंफॉर्मेशन जाएगी, सेम इंफॉर्मेशन जाएगी, न्यूरॉन्स को ट्रेनिंग ज्यादा मिलेगी, बार बार वहां से निकाली जाएगी, बार बार वहां से निकाली जाएगी, ब्रेन रेडी रहेगा एकदम। ऐसा कब होता है? जैसे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। कहां से आया? हमारे ब्रेन के अंदर रिट्रीवल प्रोसेस फास्ट हुआ। मैं जब छोटा था तो बाल सभा होती थी स्कूल के अंदर। बाल सभा शनिवार के दिन होती थी, शनिवार के दिन दोपहर के बाद बाल सभा में सुनाना होता था कुछ ना कुछ। तो एक पोयम मैं सुनाया करता था, सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या कहां, किसने ढका था उस पल को, अगम अथल जल भी कहां था, सृष्टि का कौन है करता, करता है वह अकर्ता, सदा आकाश में रहता, स्वयं अध्यक्ष बना रहता। ऐसे करके काफी लंबी पोयम है। अब मैं बिना किसी एफर्ट के क्यों ला पा रहा हूं? रीजन, मैंने बहुत बार इसका क्या किया है? रिवीजन किया है। तो इसके जो प्रोटीन हैं वो मेरे ब्रेन में बन चुके हैं, वो न्यूरॉन्स में बैठा हुआ है। जो चीज मैं 17 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। जैसे क्लास होती है और कई बार ऐसा हो जाता है कि सर, कई बार ऐसा हुआ है, एक बार मुझे अच्छे से याद है, उसके साथ मैं मजाक भी करता हूं। हमारे एक मैनेजर थे तिवाड़ी जी, तो मैं क्लास ले रहा हूं, पीछे से तिवाड़ी जी एकदम से ऐसे इशारा कर रहे हैं, ऐसे पोर, ऐसे पोर। क्या था ये इशारा पता है? 4 बजे तक आपको ही लेनी है क्लास, और टाइम क्या हुआ था उस टाइम? 12:30। अब इमेजिन करो अगर मैं उतना ही पढ़ के आया होता तो मेरा क्या हाल होता क्लास में। लेकिन मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने छुट्टी ले ली, दूसरे टीचर की क्लास लंबी हो जाती है। रीजन क्या है? मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरे को पता है रोज 12-12, 13-13 घंटे क्लास ले रहा हूं मैं, रोज यही काम 17 साल से चल रहा है। तो मेरे को ये चिंता नहीं है मैं पढ़ाऊंगा क्या, 4 घंटे पढ़ाना पड़ गया तो। अब 4 घंटे तक कंटिन्यू ब्रेन रिट्रीव कर रहा है, रिट्रीव कर रहा है, रिट्रीव कर रहा है। कैसे रिट्रीव कर रहा है? क्योंकि फीड दिया हुआ है, फीड दिया हुआ है, फीड दिया हुआ है। फिर उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, 1, 2 और 3, आप अच्छा फिजियोलॉजी में ये भी आता है भाई, आपको कोई बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। मान लो आदमी को बीमारी है, एक बीमारी होती है डिमेंशिया। अब उसको कहोगे तू वापस लेके आए, तो भूल जाएगा वो। कोई और बीमारियां होती है, मेंटल डिजीज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, साइकेट्री, उसमें नहीं घुसना अपने को बेसिक चीज समझ। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आती है रिट्रीव करने में, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, कि आपको फैक्ट्स और जो आप स्टोर कर रहे हो पता हो। इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक बच्चा है, मैंने इसको बच्चे को कहा बाबू जाके और घर में है ना एक रेड कलर की बुक रखी हुई है वो लेके आ। अब ये बच्चा अंदर गया, इसको पता ही नहीं रेड कलर कौन सा है, ये कहां से लाएगा बुक?
इसको या रेड कलर पता है, इसको ये नहीं पता बुक किसको बोलते हैं, कहां से लाएगा। ऐसे ही जब भी कोई इंफॉर्मेशन हमें दिमाग से मंगवानी होती है, हम बिल्कुल ऐसे ही मैसेज भेजते हैं ब्रेन को। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कई बार सुना होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे जैसे क्वेश्चन है, इमेजिन करो एक क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ जैसे ये साहब एक जंगल है, नाम है उड़ंती सीता नाड़ी, ये कहां पे है जंगल। अब उड़ंती सीता नाड़ी, ये साहब ये क्या है। अब मैंने पहले इतना ही पूछा, उड़ंती सीता नाड़ी जंगल कहां है, तो हो सकता है इंफॉर्मेशन नहीं आए, क्यों, अंदाजा ही नहीं है। अब ये बच्चा यहां गया, किताबें पढ़ी हैं खूब सारी, अब मैं उसको कह रहा हूं बेटा नीचे से तीसरी किताब देख। अब नीचे से तीसरी उसको ये नहीं पता कि रेड है ब्लैक है क्या है, नीचे से तीसरी तो पता है ना। ऐसे ही मैंने कहा अरे उड़ंती सीता नाड़ी क्या है, टाइगर रिजर्व है इंडिया का। जैसे ही टाइगर रिजर्व कहा तो सोर्टिंग हो गई। सोर्टिंग कैसे हो गई, जैसे मैं किसी को ये बोलूं कि आप दवाई ले लो, आपकी खांसी हो रखी है, और मैं उसको ये बोलूं कि आप एक्सपेक्टोरेंट ले लो। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, वो दवाइयां जो अंदर से कफ, जो खांसते टाइम या कफिंग के टाइम जो स्पोटम आता है, बलगम जो आता है, उसको बाहर निकालती हैं, खोद के खींच के निकालते, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टोरेंट। तो अब वो आदमी दुकान पे गया, जाके बोला कि मेरा भैया है, उसने मेरे को बोला है खांसी की दवाई ले लो, तो हो सकता है वो 10 दवाइयां दे दे उसको, और वो जाके ये बोले मेडिकल स्टोर वाले को मेरे भैया है, उन्होंने बोला एक्सपेक्टोरेंट ले लो, तो वो देगा खांसी की दवाई ना। तो ये भी कब होगा, ये तब होगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपका फैक्ट क्लियर है। रीजन क्या है कि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन की रैकिंग करता है। रैकिंग का मतलब रैक्स में रखता है हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को, ऐसे अलग 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 सेगमेंट्स बने हुए हैं, उसके अंदर पड़ी है। तो उस केस में क्या होगा कि आप जैसे ही थोड़ा सा रिकॉल करने का कोशिश करेंगे, आपका ब्रेन तुरंत वही वाला फोल्डर खोलेगा। अच्छा हिस्ट्री की बात है, 1707 औरंगजेब की डेथ हुई थी साहब। अच्छा हिस्ट्री की बात है, जून 1757 में प्लासी का बैटल हुआ था। अच्छा हिस्ट्री की बात है, 1905 बंगाल पार्टीशन हुआ था। अच्छा हिस्ट्री की बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य ये था, कि पूरी पाकिस्तान तक साम्राज्य किसका था, कि चंद्रगुप्त मौर्य का था। अब ये सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो है, ये डिपेंड करती है कॉन्सेप्ट आपके कितने क्लियर हैं और फैक्ट जो है उनका कितना आइडेंटिफिकेशन हो रखा है। तो इसलिए फैक्ट भी अगर आपको पढ़ने हैं, रट्टा भी मारना है तो सीधा रट्टा नहीं मारना है, उनके साथ कनेक्ट करनी है चीजें, उनको कनेक्ट करना है। इसीलिए एक अच्छा टीचर जो होता है वो बार बार आपको डायग्राम बनवाएगा, बहुत सारी इमेजेस बनवाएगा, वो बार बार आपको चार्ट बनवाएगा। एक अच्छा टीचर बार बार आपके साथ डिस्कशंस करेगा, क्यों, सो दैट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज मोर इंपॉर्टेंट स्टूडेंट के लिए बजाय पढ़ाई करने के। आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ मेमोरी, कि हमारे ब्रेन में कितने टाइप की मेमोरी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सिविल्स के मेंस में, स्टेट पीसीएस में बहुत जगह है, जैसे राजस्थान के अंदर आरएस मेंस में आता है ये क्वेश्चन, टाइप ऑफ मेमोरी। अब टाइप ऑफ मेमोरी की बात जब आती है तो याद रखना 3 तरह की मेमोरी होती है। एक होती है सेंसरी मेमोरी, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जैसे ही बात आती है सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि सबसे कम टाइम की मेमोरी कौन सी होती है। तो सबसे कम टाइम की मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं है। सबसे कम टाइम की मेमोरी कौन सी है, सेंसरी मेमोरी। सेंसरी शब्द कहां से आया, सेंसरी का मतलब सेंसेस। सेंसेस क्या होती हैं, हमारा स्किन कोई टच कर रहा है, हम किसी चीज को सूंघ रहे हैं, हम कोई बात सुन रहे हैं, हम कोई चीज देख रहे हैं, ये सारे क्या है, सेंसेशंस हैं। हमारी जीभ क्या देती है हमको, सेंसेशन देती है। तो ऐसी मेमोरी जो हमारे बनती है किसकी वजह से, सेंसेस की वजह से, उसको क्या बोलते हैं, सेंसरी मेमोरी बोलते हैं। चलो बात करते हैं सेंसरी मेमोरी। देखो सेंसरी मेमोरी, सेंसरी मेमोरी इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सेंसेस। पहली चीज सेंसरी मेमोरी जो है इसकी स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन। जैसे मैं आपको अभी कभी बोलूं याद करो, ध्यान से सुनना, मेरी बातों को ध्यान सुनना, याद करो इससे 3 स्लाइड पीछे क्या था। तो इससे 3 स्लाइड पीछे टॉपिक क्या था ये नहीं कह रहा मैं, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं वो स्लाइड याद करो क्या थी 3 स्लाइड पीछे, तो नहीं याद कर पाओगे। रीजन, सेंसरी मेमोरी थी वो। सेंसरी मतलब देखा और आंखों में आया और भूल गए वो, दैट इज व्हाट सेंसरी मेमोरी। मैं आपको बोलूं कि अभी के अभी याद करो, ध्यान से सुनना, अभी के अभी याद करो कि गुलाब की खुशबू कैसी होती है, जोर लगा लो याद नहीं आएगा, करके देखो याद। बट मैं अगर गुलाब सूंघाऊंगा तो खुशबू सूंघ के बता दोगे ये गुलाब की है। अभी याद करो गुलाब की खुशबू कैसी है, यू कैन नॉट रिकॉल दैट। बहुत जोर लगाओगे आंख बंद करके तो भी याद नहीं आएगा। रीजन, वो कैसी मेमोरी है, सेंसरी मेमोरी। तो सेंसरी मेमोरी जो होती है ये स्मॉलेस्ट होती है, कई बार तो 1 सेकंड से भी कम के लिए रहती है। अब सेंसरी मेमोरी अलग अलग तरह की होती है, जैसे तुमने अपनी आंखों से कुछ देखा, आईज से कुछ देखा, और उसकी वजह से जो मेमोरी फॉर्म हुई वो हुई आइकॉनिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी,
जो देख के फॉर्म होती है, दैट इज आइकॉनिक मेमोरी। अब मैं बोल रहा हूं ये छोटी होती है, बहुत कम ड्यूरेशन होती है इसकी। फिर तुमने कुछ सुना, सुन के जो मेमोरी फॉर्म हुई, दैट इज व्हाट, एकॉइक मेमोरी। आवाज से, साउंड से जो मेमोरी बनी, दैट इज व्हाट, एकॉइक मेमोरी। तो आदमी है, आदमी का कान जो चीज सुन रहा है ना तू, तो कौन सी मेमोरी बन रही है, एकॉइक मेमोरी बन रही है। ये कुछ सेकंड की होती है अगेन। फिर तुमने किसी चीज को टच किया, तब जो मेमोरी बनी वो कौन सी, हैप्टिक मेमोरी। किसी चीज को सूंघा, स्मेल किया, तो जो मेमोरी बनी, दैट इज व्हाट, ऑल्फैक्टरी मेमोरी। ऑल्फैक्शन का मतलब होता है सूंघना। ऑल्फैक्टरी नोब्स होती है हमारे ब्रेन के अंदर, उनका काम ही है ऐसे, हमारा जो नाक होता है ना ऐसे, हमारी नेजल कैविटी है, तो अपने नाक के अंदर यहां ऊपर है ना, ऊपर नेजल चैम्बर है, इसके अंदर ऐसे सेंसर लगे हुए हैं, और ये जो सेंसर है ना, ये ब्रेन में जा रहे हैं ऐसे। इसीलिए क्या होता है, जब जुकाम वगैरह हो जाता है, तो यहां जो मेम्ब्रेन है एक म्यूकस, तो उसके अंदर सूजन आ जाती है। तो उसमें सूजन आने की वजह से ये अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो स्मेल करने की कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी होती है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज स्मॉलेस्ट मेमोरी। अब सेंसरी मेमोरी जो है ये स्मॉलेस्ट भले ही है, बट सेंसरी मेमोरी बहुत सारे अपने अंदर रहस्य, बहुत सारे सीक्रेट दबाए हुए हैं। ये कैसे सीक्रेट, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट क्या है, जो ऑल्फैक्टरी मेमोरी है, यानी कि जो स्मेल है या जो फ्रेग्रेंस जिसको कहते हैं, आप स्मेल से ये पता लगा सकते हैं कि ये आदमी का इंटेंशन आपके लिए कैसा है। इनफैक्ट जो स्मेल होती है उसमें एंजाइम्स होते हैं बॉडी के, वो जो एंजाइम्स होते हैं ना, सिर्फ उनको सूंघ के आपको इंटेंशन पता लगा करते थे कोई जमाने में। अब क्यों नहीं लगते, क्योंकि अब डीओ से शरीर भर रखा है, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस से शरीर भर रखा है, इसलिए वो कैपेसिटी जो है वो बहुत कम लोगों में बची है। इसीलिए जो लोग बहुत समझदार लोग हैं वो डीओ यूज नहीं करते, वो कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस यूज ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये ब्रेन से एसोसिएट, ये मेमोरी से एसोसिएटेड, ये हमारी कैपेसिटी से एसोसिएटेड है। आपने कभी सोचा है किसी के घर में जाते हो तो उन्होंने पूरा एकदम अच्छा बिस्तर है, सब कुछ अच्छा दिया है, आप जैसे ही उड़ोगे ना चद्दर को, उस चद्दर में एक अलग तरह की आपको स्मेल फील होगी। वो स्मेल अपने घर में फील नहीं हुई कभी आपको। रीजन, वो उनकी बॉडी के एंजाइम्स की वो स्मेल है जो हमें 4, 5, 6,000, 10,000 साल पहले भी ये पता लगाती थी कि ये हमारा आदमी है या नहीं है, कि इसके इंटेंशन हमारे लिए अच्छे हैं या नहीं है। पुराने टाइम में तो ये भी देखा जाता था, एक दूसरे की जो बॉडी स्मेल है, उस बॉडी स्मेल से ये देख लेते थे ये आदमी मेरे लिए अच्छा है या ये बुरा है। ऐसे ही एक्वाइक, जो भी आप सुन रहे हो उसका बहुत असर पड़ता है दिमाग। तो ये सिर्फ मेमोरी तक सीमित नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। स्पेशली जब आप ग्रोइंग एज में हो, जब आप छोटे बच्चे हो, जब आप ग्रोइंग एज में हो, तो जो देखते हो, जो सुनते हो, उसका असर आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके पर्सोना पे पड़ता ही है। आगे बात करते हैं। अगली आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को इन मूवीज वालों ने बड़ा बदनाम किया कि साहब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का केस था, आमिर खान और वो मूवी थी और ये था। नो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ये नहीं था। ये ठीक है, बना दिया, मूवी हिट हो गई, व्हाटएवर इट वाज। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जैसे कोई चीज आपने सुनी, कोई चीज आपने देखी, कोई चीज पढ़ी, वो थोड़ी देर के लिए आपके ब्रेन में स्टोर रही। थोड़ी देर का मतलब 20 सेकंड, 15 सेकंड, ये कौन सी होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन। यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन, भले इसका नाम शॉर्ट टर्म मेमोरी है, कम टाइम की मेमोरी, लेकिन इसकी ड्यूरेशन सेंसरी मेमोरी से ज्यादा है। ये कब आएगी? जब आप चीज को देखोगे, समझोगे, सुनोगे, समझोगे, फील करोगे, समझोगे, सूंघोगे, समझोगे, तब ये कुछ सेकंड के लिए दिमाग में रहेगी। इस मेमोरी की दो बातें याद रखनी है। पहला, ये 7 + -2, मतलब ये एक बार में 5 से 9 चीजें याद रख सकती है। इससे ज्यादा होते ही गड़बड़ हो जाता है मामला। 5 से 9 अप्रोक्सीमेटली। दूसरा, जितना रिहर्सल करोगे, रिहर्सल का मतलब जितना रिवाइज करोगे, उतना फिर इस मेमोरी का प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन का मतलब लॉन्ग टर्म में जाती है, सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। अभी आगे बात करेंगे। तो पहला था सेंसरी मेमोरी, दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद रखना, जो भी पढ़ते हो उसका 90% भूल जाओगे विद इन 24 आवर्स, अगर रिहर्सल नहीं किया तो। अब अपन आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब लंबे टाइम तक दिमाग में रहने वाली यादें, ऐसी चीजें जो दिमाग में लंबे टाइम तक रहे। अब ये जो है, ये दो तरह की होती हैं, ध्यान से सुनो। एक होती है एक्सप्लिसिट मेमोरी, दूसरी होती है इंप्लिसिट मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी दो तरह की है, एक एक्सप्लिसिट और दूसरी इंप्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या है? एक्सप्लिसिट का मतलब है आपके अंदर ये चीजें पड़ी हैं, आपके अंदर ये चीजें पड़ी हैं और आप अवेयर हो कि आपके पास ये मेमोरी पड़ी है। ये जैसे इसका एग्जांपल है, ये दो तरह की होती है, एक होती है एपिसोडिक मेमोरी, एक होती है सिमेंटिक मेमोरी।
एपिसोडिक मेमोरी जो है, ध्यान से सुनना, ऐसा माना जाता है सबसे परमानेंट एपिसोडिक मेमोरी होती है। कि एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है? कि ऐसी मेमोरी जो आपकी लाइफ के इवेंट से जुड़ी होती है, ऐसी मेमोरी जो आपके इमोशंस से जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज भी, जो लोग बोलते हैं ना मेरी याददाश्त कम है, उनको बोलो आंख बंद करो और याद करो अपने बचपन की कितनी चीजें आपके याद हैं। आप हैरान रह जाओगे, 80 साल का बाबा भी अपनी मां की, अपने पापा की, अपने बचपन की बातें बहुत खुशी से बता देगा आपको, और एक फ्लो के अंदर बता देंगे। रीजन क्या है? वो एपिसोडिक मेमोरी है, उनकी जीवन की घटनाओं से जुड़ी है। मैं मेरी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता पहली बार जब मैंने इंटरव्यू दिया था कहीं पे। मैं मेरी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता जब मैंने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था। बचपन में कई बार ऐसा हुआ होगा, आप अपने बचपन की, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप अपने बचपन की कोई बात घर वालों को बता रहे हो कि देखो उस दिन ऐसा हुआ था, मैं बहुत छोटा था और ऐसे ऐसे हुआ था। तो आप हैरान हो जाते हो, आपको वो बात याद है लेकिन घर वालों को याद नहीं है। घर वाले कहते थे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, तेरे को क्या पता। वाई? आपके लिए वो एपिसोडिक मेमोरी थी, घर वालों के लिए एपिसोडिक नहीं थी। तो किसी को वो चीजें बहुत अच्छे से याद हो सकती हैं, किसी को याद ना रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप पहली बार गिरे थे, आपके चोट लगी थी, आप पहली बार खेलने गए थे, आपने पहली बार सिक्स लगाया था, आप पहली बार किसी गेम में हारे थे, आप कहीं पे मेडल जीते थे। ये सारी एपिसोडिक मेमोरीज। फिर उसके बाद में आती है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी का मतलब मेमोरी दिमाग में बार बार रिहर्सल की वजह से सेव हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे को जो क्लास लेनी होती है, जो 2-3 सब्जेक्ट मेरे को पढ़ाने हैं, बहुत सालों से मैं पढ़ाई जा रहा हूं, उनकी मेरे ब्रेन में क्या हो गई है? सीमेंटिंग हो गई है, कि वो बैठी हुई है यादें। बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, ठीक है, पढ़ाते जाओ चलता जाएगा, पढ़ाते जाओ चलता जाएगा। फिर आती है कौन सी? इंप्लिसिट मेमोरी। इंप्लिसिट मेमोरी क्या है? ये वो वाली मेमोरी है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, सेव लॉन्ग टर्म के लिए हमारे ब्रेन में, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमारे पास ये मेमोरी पड़ी है, हमें ध्यान ही नहीं है, बस ठीक है हमारे अंदर पड़ी है और हम कभी भी यूज कर लेते हैं उसको, अनअवेयर ऑफ इट कि हम इसको यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी क्या होती है? जैसे मैंने करीब मतलब सालों पहले मैंने, बहुत साल हो गए, मैं एग्जैक्टली तो याद भी नहीं कर पा रहा हूं, हो सकता है 20 साल हो गए हो, 20 साल पहले मान लो मैंने ये सीखा, मान लो 20 साल पहले मैंने ये सीखा कि भाई किसी के इंजेक्शन लगाना है ना, आईवी इंजेक्शन लगाना है किसी के, तो उसके लिए क्या करना है कि मेरे को ऐसे उसको यहां से दबाना है और यहां एक वो लगाना है और फिर यहां ऐसे इंजेक्शन लगाना है। इमेजिन करो। तो अब मैंने बार बार वो काम किया, तो होगा क्या? एक टाइम के बाद मैं कुछ और ही काम कर रहा हूं, दिमाग कहीं और ही है मेरा, और मैं वो कर रहा हूं और काम हो रहा है अपने आप। दिस इज प्रोसीजरल मेमोरी। आपने देखा है टाइपिंग वालों को, वो टाइपिंग करते रहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, देख कहीं और ही रहे हैं, टाइपिंग यहां चल रही है, वो क्या है? प्रोसीजरल मेमोरी। अपनी मम्मी को देखो रसोई में, वो रोटी लेगी ऐसे और रोटी बनाते बनाते एकदम गोल रोटी बन रही है और नजर कहीं और ही है, बातें किसी और से ही चल रही हैं और खाना भी बन गया पूरा। दैट इज व्हाट? प्रोसीजरल मेमोरी। मिस्त्री जो होते हैं, जो घर वगैरह बनाते हैं, कारीगर आते हैं, ये कारपेंटर होते हैं, ये सारे किस पे काम कर रहे हैं? प्रोसीजरल मेमोरी पे। ये प्रोसीजर होता है, आदमी सीख जाता है। तो फिर आती है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जांपल है, जैसे कुत्ता है, उसको रोज घंटी बजा के खाना दो, ये तो बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, तो जैसे ही घंटी बजाओगे उसके मुंह में लार आने लग जाएगी। दिस इज व्हाट? एग्जांपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये 3 तरह की मेमोरी होती है, और इस मेमोरी का अगेन मैं बोल रहा हूं 3 स्टेप का काम होता है। पहला एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब जो देख रहे हो, सीख रहे हो, उसकी कोडिंग होगी। दूसरा उसकी स्टोरेज होगी, और तीसरे नंबर पे उसका रिट्रीवल होगा। रिट्रीवल का मतलब उसको हमारा ब्रेन क्या करेगा? रिकॉल करेगा। तो होपफुली इससे यह समझ में आया होगा कि मेमोरी कैसे काम करती है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही